केवलम। अगर प्रेम नहीं आया तो केवल परिश्रम। साल भर विद्यार्थी पढ़ाई करे, लेकिन उस पढ़ाई का परिणाम साल में अंक सूची बताती है। अगर अंक सूची में 0 नंबर आए तो उसकी पढ़ाई का कोई फल आएगा? परिणाम सही नहीं आया तो उसका व्यर्थ परिश्रम हो जाता। इसलिए प्रेम ही मुख्य है। ऋषियों ने कहा, महाराज सभी कोई चाहता है कि हम ठाकुर जी से प्रेम कर लें, पर यह प्रेम होता कैसे है? प्रेम कोई जबरदस्ती तो होता नहीं। जैसे मछली का जल के प्रति सहज प्रेम है, प्रेम एक हृदय की सहज अवस्था है। मां का पुत्र के प्रति सहज प्रेम है, ये सहज प्रेम होता है। कोई माँ स्कूल में पढ़ने लिखने नहीं जाती कि ट्यूशन पढ़ती हो, भले सिलाई सीखना पड़े, बुनाई सीखना पड़े, यहां तक कि आजकल रसोई भी सर्च करके सीखना पड़ता है, कैसे क्या बनाना है, सब कुछ सीखना पड़े। लेकिन एक मां को बेटे से कैसा प्रेम करना चाहिए ये नहीं सीखना पड़ता, ये अपने आप हृदय में आ जाता है। तो ये प्रेम आता कैसे है? कृपा करके ये बताएं, ध्यान दें। कौन कौन चाहता है कि हम भगवान से प्रेम करें? आज हम बढ़िया आपको नुस्खा बताएं। हाथ उठा के बताएं कौन कौन चाहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें। अच्छा, कुछ लोगों को चाहिए ही नहीं है। क्यों घर द्वार छूटे महाराज? प्रेम करेंगे तो घर द्वार छूट जाए? नहीं भैया, कुछ नहीं छूटेगा। हम ऐसा नुस्खा बताएंगे कि कुछ छूटेगा भी नहीं और भगवान से प्यार भी हो जाएगा। भगवान से प्रेम करना बहुत सरल है और सहज सहज प्रेम होता कैसे है? जैसे हमारा संसार में प्रेम होता है, वैसे ही हमारा भगवान से प्रेम होता है। अन्यत्र कुछ नहीं, कठिन कुछ नहीं। कठिन तो तब तक हमें कोई चीज लगती है जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं। जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको का खा गा भी कठिन लगेगा, ABCD भी कठिन लगेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं। जो बंबई नहीं गया तो उसको बंबई जाने में कठिन लगेगा, जो दिल्ली नहीं गया दिल्ली जाना कठिन लगेगा, जो गांव का रीवा नहीं गया तो उसको रीवा भी कठिन लगेगा। जो जिस काम को नहीं किया होता, ज्ञानी होता है, उसका ज्ञान नहीं होता, उसको कठिन लगता है, उससे भय लगता है। हम परमात्मा के सर्वांग स्वरूप को सरल रूप में न जानने के कारण उनसे भयभीत होते हैं अथवा वो हमें कठिन लगते हैं, किंतु परमात्मा जैसा सरल सारे संसार में कुछ नहीं। एक दामाद को खरीदने के लिए हमें 10 लाख खर्च करने पड़ते हैं। एक दामाद को खरीदने के लिए, दामाद को प्राप्त करने के लिए खरीदना कहेंगे तो कोई कहेंगे महाराज ये दामाद को प्राप्त करने के लिए हमें 10 लाख खर्च करने पड़ते। बोली लगती है, भैया आपका बेटा हमारे हम दामाद बना रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे, केवल दामाद बना रहे हैं, बिटिया दे रहे हैं, लेकिन बता दो कितना खर्च करना पड़ेगा। वो कहेगा 10 लाख का है हमारा लड़का, 20 लाख का है। थोड़ा सा पद प्राप्त हो जाए उसकी कीमत लग जाती है। डॉक्टर लड़का बन जाता है तो उसकी कीमत हो जाती। मेरा लड़का डॉक्टर है, उसके कम से कम 50 लाख लगेंगे, कीमत लगती है। लेकिन धन्य है हमारे ठाकुर जी, भगवान को बनाने के लिए ठाकुर जी कहते मुझे कोई कीमत की जरूरत नहीं, मैं फ्री में बन जाऊंगा, निःशुल्क बन जाऊंगा। तुलसी दल मात्र चुल्लुकेन जलेन चा, मैं बनने के लिए तैयार बैठा हूं। ठाकुर जी जितने सरल हैं उतना कोई सरल नहीं है। तो भगवान से प्रेम कैसे होता है, इनके सरल स्वरूप को समझ लें। कल तक हमारा जिस लड़की से कोई संबंध नहीं था, एक ही रात में क्या हुआ
कि दूसरे दिन अगर उसको बुखार आ गया तो फिर हमें भी दर्द होने लगा। बोले उससे हमारे लड़के का विवाह हो गया और हमारी वो बहू बन गई, वो हमारे घर की बहू बन गई। कल तक जिस लड़के से हमारा कोई मतलब नहीं था, उससे हमें क्या हुआ कि उसको कोई दिक्कत हुई तो हमें दर्द हुआ, बोले हमारा दामाद बन गया। ऐसे ही जिस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं, हमें उससे प्रेम हो जाता है। आप वही नोट, वही नंबर वाला नोट दूसरे के जेब में हो तो प्रेम नहीं होगा, जल जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और वही 2000 का नोट आपके पर्स में हो और वो गिर जाए तो कष्ट हो जाएगा। अभी तक दूसरे के जेब में रहा, कोई कष्ट नहीं था, गिर गया, जल गया, कट गया, कोई दिक्कत। पर वही नोट हमारे जेब में आ गया और अगर वो गिर गया तो कष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमारा हो गया। हम खेत देखने के लिए गए और खेत हरे भरे हैं, दूसरे के खेत देख रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है, और जाके देखा अपना वहां हरा भरा खेत है, बड़े हृदय में उत्साह है। और कहीं अपना खेत सूखा पड़ा हो और दूसरे के हरे भरे हो तो क्या खुशी होगी? अच्छा नहीं लगे, अरे राम राम, क्या हुआ, मेरा खेत नहीं जोता गया। हमारे जीवन के प्रत्येक संबंधों में सिर्फ प्रेम का सबसे बड़ा सूत्र है संबंध होना। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, नियम है। और जिससे प्रेम होगा उसी के सुख में हमें सुख लगेगा, उसी के दुख में दुख लगेगा। ना तो किसी के सुख में सुख लगता है, ना तो किसी के दुख में दुख लगता है। हम जिसको अपना मानते हैं उसी के सुख में सुखी होते हैं और उसी के दुख में दुखी होते हैं, उसी से हम प्रेम करते हैं। नहीं तो संसार में हम रोज टीवी में देखते हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, अगर किसी के मरने से दुख हो तो टीवी में देखते हैं वहां पर एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, वहां पर सुनामी लहर आ गई, 500 लोग मर गए, और चाय पीते जाते हैं, नमकीन खाते जाते हैं, पेपर में पढ़ते जाते हैं 500 लोग मर गए। अगर कहीं मरने से दुख होता तो चित्र भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हृदय में पीड़ा नहीं हो रही। आप पेपर भी पढ़ रहे हैं, सारी परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, कोई पीड़ा नहीं हो रही। और अगर कहीं चाय पीने के लिए बैठे हैं और कहीं धोखे से फोन आ जाए कि आपके सगे संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वहीं चाय का कप रख जाएगा, वहीं तुरंत हॉस्पिटल दौड़ेंगे, व्यवस्था करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे हैं, हमने उनको अपना माना है। संसार में जितने भी हैं, जो भी है, हमारा प्रेम तभी होता है जब हम उनको अपना मानते हैं।